नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि पोल्ट्री फार्म कच्चा रहना चाहिए या पक्का। कच्चा रहने पर क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। उसके बाद दोस्तों पक्का होने पर क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। सब कुछ मैं दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हर बार की तरह आप लोग को बोलना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को अपने फार्म पर जो बीता हुआ बात है उसी को मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। पहले दोस्तों हम अपने फार्म जो बनवाए थे, स्टार्टिंग में कच्चा ही बनवाए थे। उसके बाद 1-2 साल तक फार्मिंग करने के बाद ही पक्का बनवाए थे। उसमें क्या नुकसान हो रहा था, इसके बाद दोस्तों क्या फ़ायदा हो रहा था कच्चा फार्म में, उसके बाद पक्का फार्म बनवाएँ तब उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब हमारा फार्म कच्चा था तब मैं आपको बताता हूँ। उसमें देखिए 4 फ़ायदा बताऊँगा, 4 नुकसान बताऊँगा। तो फ़ायदा की बात करूँ दोस्तों, जब कच्चा फार्म रहेगा तब, तो पहला फ़ायदा दोस्तों खर्चा कम लगेगा। जब कच्चा फार्म आप बनवाएँगे तो लागत जो होता है कम लगता है। जैसे कि आप अपना फार्म बाँस बल्ली से बना सकते हैं, ऊपर से तिरपाल डालकर बना सकते हैं दोस्तों, टेम्परेरी में कम खर्चा लगता है। तो और जो नीचे का मिट्टी होता है, मिट्टी पर ही अपना पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गियाँ पाल सकते हैं। अगर आप प्लास्टर कराएँगे दोस्तों ज़्यादा खर्चा लग जाएगा। इसमें एक यही फ़ायदा मतलब पहला फ़ायदा है कि खर्चा कम लगता है कच्चा फार्म बनवाने में। और उसके बाद दोस्तों दूसरा फ़ायदा होता है कच्चा फार्म में, जो पानी गिरता है दोस्तों, देखे होंगे जो मुर्गियाँ पानी गिरा देंगी या फिर लेबर लोग पानी गिरा देते हैं, तो वह पानी बहुत जल्दी सोख जाता है कच्चा फार्म में। अगर ये पक्का फार्म में होता तो जल्दी से नहीं सोखता है। तो कच्चा फार्म में दोस्तों पानी जो गिरता है जल्दी सोख जाता है। अगर जल्दी सोख जाता है तो जो लीटर होता है भीगेगा ज़्यादा समय तक नहीं, तो बीमारी कम आएगा, ना के बराबर। इसीलिए दोस्तों कच्चा फार्म में दूसरा फ़ायदा यह है कि पानी बहुत जल्दी सोख जाता है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा फ़ायदा है कच्चा फार्म में, देखे होंगे दोस्तों गर्मी के समय में, जब किसी भी कच्चा फार्म या कच्चा घर में देखे होंगे आप लोग दोस्तों, गर्मी के समय में वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत नॉर्मल होता है, मतलब ठंडक महसूस होता है कच्चा फार्म में या कच्चा घर में। तो इसीलिए कच्चा फार्म में मुर्गियाँ देखेंगे अपने पैर से वो कर कर बैठेंगी ठंडक के लिए। अब दोस्तों चौथा फ़ायदा है कच्चा फार्म में, देखे होंगे दोस्तों जब आप लोग ब्रीडिंग करेंगे अपनी मुर्गियों को, तो कभी-कभी होता है जैसे ब्रीडिंग करते समय चिक्स को और स्पेस देना होगा, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद और स्पेस देना होगा। तो कभी-कभी कुछ फार्मर होते हैं बाँस उसमें मिट्टी खनकर गाड़ते हैं, बाँस या हो गया या फिर राड हो गया, ताकि जो ब्रीडिंग हुआ मुर्गी है उसको स्पेस दिया जाए। तो उसको आसानी से गाड़ सकते हैं दोस्तों, बाँस बल्ली कुछ भी। अगर ये प्लास्टर वाला होता दोस्तों उसको नहीं आप लोग कर सकते हैं, खने उसको करेंगे खनेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कच्चा फार्म में एक और चौथा फ़ायदा यह है कि उसको ब्रीडिंग करते समय कोई भी बाँस बल्ली कुछ भी फार्म के अंदर गाड़ सकते हैं। तो यह तो रहेगा दोस्तों 4 फ़ायदा मैंने आप लोग को बता दिया कच्चा फार्म में। अब इसके बाद कच्चा फार्म में 4 नुकसान मैं आप लोग को बताऊँगा। देखिए दोस्तों कच्चा फार्म में पहला नुकसान है, जो चूहा बिल बनाता है वह बहुत फार्म में मैं देखा हूँ, यह नुकसान ज़्यादा होता है। पहला नुकसान दोस्तों चूहा बिल बनाता है, जैसे कि उसी बिल के ज़रिए बहुत से जानवर फार्म के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि साँप, नेवला, गोज होता है। वो हमारे फार्म में एक बार साँप आया था दोस्तों, जब कच्चा फार्म था तब। इसीलिए कच्चा फार्म मतलब कच्चे फार्म में पहला नुकसान ये है चूहा जो बिल बनाता है। वो अब जब चूहा आएगा दोस्तों तो बीट करेगा, बीमारी फैलेगा, साँप आ जाएगा, तो इसीलिए कच्चे फार्म में पहला नुकसान यह हो गया। उसके बाद दोस्तों जो कच्चे फार्म में दूसरा दूसरा नुकसान है, सफाई के समय दोस्तों दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपका मुर्गा बिक गया तो आप उसको सफाई जब कराते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, लेबर खर्चा ज़्यादा लग जाता है, बहुत दिक्कत होता है सफाई करते समय। तो दूसरा नुकसान यह हो गया। और उसके बाद दोस्तों तीसरा नुकसान बहुत से फार्म में होता है, बहुत से क्या हर फार्म में ऐसा होता है, जिसका कच्चा फार्म में उसमें देखे होंगे मुर्गियाँ मिट्टी खाती हैं। जब आप लोग कच्चा फार्म बनाएँगे तो मुर्गियाँ मिट्टी खाती हैं और मिट्टी के साथ-साथ जो बीज होता है मुर्गियों का वह भी खा लेती हैं। तो उससे क्या होता है कि मुर्गियों में बीमारी अनेकों प्रकार की आ जाती है। तो ऐसे मुर्गियाँ मतलब मोर्टेलिटी हो जाता है, मर जाता है दोस्तों, बहुत से दिक्कत होता है कच्चा फार्म में। तीसरा नुकसान यह है कि मुर्गियाँ मिट्टी खाती हैं। यह तो हो गया दोस्तों तीसरा नुकसान। उसके बाद चौथा नुकसान दोस्तों,
हर लाड में आप लोग देखे होंगे, जब भी मुर्गी मुर्गा सेल हो जाएगा उसके बाद जब आप लोग सफाई कराएंगे दोस्तों, जो मिट्टी होता है हर लॉट में 1 से 1.5 इंच, आधा इंच हमेशा निकलता जाएगा। देखे होंगे दोस्तों, हर लॉट में 2-3 साल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मिट्टी ही ख़त्म हो गया। यह चौथा नुकसान, बहुत भारी नुकसान होता है दोस्तों कच्चा फार्म में। हमारे फार्म में ऐसा हुआ था, जब हम लोग डाले थे तो मिट्टी का था दोस्तों, तो अपने पैर से खन खन कर दोस्तों मुर्गियाँ निकाल देती थी। तो हर लॉट में हमको मिट्टी लगाना होता था, उस अलग से ख़रीद कर या फिर अलग से अपनी ज़मीन से निकाल कर। हर लॉट में हम 1 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर मिट्टी का उसमें यूज करते थे। इसीलिए दोस्तों कच्चे फार्म में यह नुकसान है। तो मैंने आप लोग को कच्चा फार्म में 4 नुकसान और 4 फ़ायदा बता दिया। अब दोस्तों आता है पक्के फार्म में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 2 साल तक मैं मिट्टी में किया, जो किया मैं आप लोग को बता दिया। उसके बाद 2022 से मैं अपने फार्म में प्लास्टर करवाया था। तो प्लास्टर कराते समय मतलब जब हो गया तो उसके बाद क्या फ़ायदा हुआ हमको, क्या नुकसान हुआ, वह मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब फार्म पक्का होता है, नीचे का जो ज़मीन होता है प्लास्टर होता है, उसमें सबसे पहला फ़ायदा होता है दोस्तों, कभी भी आप अपने फार्म को पानी से वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। जैसे मुर्गी मुर्गा का लोडिंग हो गया या सेल हो गया तो साफ़ करने के बाद पानी से धो देंगे, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये मिट्टी का होता है दोस्तों, तो पानी से आप इसको धो नहीं सकते हैं। तो पहला फ़ायदा ये हो गया दोस्तों। उसके बाद जब आप अपने फार्म को पक्का बनाएंगे तो दूसरा फ़ायदा होता है, देखे होंगे मिट्टी वाले दोस्तों फार्म में गर्दा डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है, और जब पक्का बनवाएंगे तो उसमें गर्दा डस्ट ना के बराबर होता है। मिट्टी रहेगा नहीं तो गर्दा कहाँ से उड़ेगा। इसीलिए दोस्तों पक्का फार्म में एक फ़ायदा यह होता है, दूसरा फ़ायदा कि डस्ट बहुत कम उड़ता है। तो यह तो रहेगा दोस्तों दूसरा फ़ायदा। और तीसरा फ़ायदा दोस्तों, मुर्गियाँ मिट्टी नहीं खाती हैं। जब प्लास्टर रहेगा तो मुर्गियाँ मिट्टी नहीं खाएँगी, मिट्टी नहीं खाएँगी तो मुर्गियाँ बीमार नहीं पड़ेंगी। तो तीसरा फ़ायदा दोस्तों यह है कि मुर्गियाँ मिट्टी नहीं खाती हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा फ़ायदा है, चूहा बिल नहीं बनाएगा। पक्का प्लास्टर में चूहा बिल नहीं बनाता है दोस्तों। तो अगर चूहा बिल नहीं बनाएगा, चूहा आएगा नहीं, बिट नहीं करेगा, बीमारी नहीं फैलेगा, उसके बाद जानवर नहीं आएंगे आपके फार्म में, तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा पक्का प्लास्टर में। चौथा फ़ायदा है चूहा बिल नहीं बनाएगा। उसके बाद दोस्तों पाँचवा फ़ायदा पक्का प्लास्टर में, आप अपने फार्म को जब सफाई करेंगे आसानी से सफाई हो जाता है। जब प्लास्टर वाला फार्म रहेगा तो कम लागत लगेगा। कम लागत का मतलब दोस्तों जैसे कि जो लेबर लोग होते हैं जल्दी काम करेंगे, पैसा कम लगेगा। इसीलिए दोस्तों पाँचवा फ़ायदा है पक्का प्लास्टर में सफाई आसानी से हो जाता है, दिक्कत नहीं होता है। यह तो रह गया दोस्तों पक्का प्लास्टर में फ़ायदा। अब इसके बाद दोस्तों पक्का प्लास्टर में मैं आप लोग को नुकसान बताऊंगा कि आप जब अपने फार्म को पक्का करेंगे, उसका फ़र्श पक्का करेंगे, उसमें नुकसान क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, उसमें पहला नुकसान होता है, जब पानी गिरता है दोस्तों तो जल्दी सोखता नहीं है। तो जब सोखेगा नहीं पानी तो लीटर भीग जाएगा, मुर्गियां पैर से या फिर उसको खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। यह जब आप लोग फर्श पक्का करेंगे तो पहला नुकसान यह होता है। बहुत ज़्यादा नुकसान दोस्तों होता है पक्का प्लास्टर में कि जब पानी गिर जाएगा तब गिरेगा, तब अगर नहीं गिर रहा है दोस्तों तो दिक्कत नहीं होगा। तो उसका भी दोस्तों निवारण है कि आप अपने फार्म में पानी गिरने से रोकिए पक्का प्लास्टर में। यह तो हो गया दोस्तों पहला नुकसान। उसके बाद दोस्तों दूसरा नुकसान पक्का फर्श में, देखे होंगे गर्मी के समय में दोस्तों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है पक्का प्लास्टर में। मैं भी अपने फार्म में जब बनवाया प्लास्टर तो गर्मी ज़्यादा लगता था गर्मी के समय में। तो पक्के फार्म में यही दूसरा नुकसान है दोस्तों। अगर आप लोग इससे बचना चाह रहे हैं तो ऊपर से अपने जो करकट है उस पर पुआल डालिए, उसके बाद स्प्रिंकलर चलाइए। तो अगर आप लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे तो पक्का फार्म में भी दिक्कत नहीं होगा गर्मी में। तो अगर नहीं करेंगे तो टेम्परेचर उसमें हाई रहता है, नीचे से तपेगा दोस्तों, ऊपर से तपेगा तो मुर्गियों को दिक्कत होगा। इसीलिए अगर आप लोग पक्का प्लास्टर करा रहे हैं अपने फार्म को तो यह सब बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो गर्मी में दिक्कत नहीं होगा। यह तो रह गया दूसरा नुकसान पक्का प्लास्टर में। तो दोस्तों देखिए, पक्का प्लास्टर में बस हमको यही 2 नुकसान दिखा। मैं अपने फार्म में जब पक्का प्लास्टर करा दिया था तो हमको ज़्यादातर यही नुकसान 2 दिखा दोस्तों। पहला नुकसान, पानी गिरने पर धरती जो ज़मीन होता है जल्दी नहीं सोखता है। उसके बाद गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसका भी दोस्तों निवारण मैं आप लोग को बता दिया।
तो पक्का प्लास्टर में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, 2 ही नुकसान मैंने आप लोग को बता दिया दोस्तों। तो अब आप लोग को ऊपर है कच्चा करना है कि पक्का करना है, आप लोग डिसाइड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा जहाँ तक अनुभव है, जहाँ तक मैं अपने फार्म में सीखा हूँ कर पक्का प्लास्टर ही हमारे हिसाब से ठीक है। झंझट कम है दोस्तों, परेशानी कम है। जो परेशानी है आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यही सब बातें थी, मैंने आप लोग को बता दिया। कच्चा प्लास्टर पक्का प्लास्टर नुकसान फ़ायदा सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया अपने अनुभव के हिसाब से दोस्तों। अब आप लोग को कुछ ऐसा लगता है कि कच्चा फार्म में यह भी नुकसान हो सकता है, यह भी फ़ायदा हो सकता है, पक्का फार्म में यह नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है, तो आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। इससे क्या होगा कि बहुत से लोग को सीखने को मिलेगा, हमको भी दोस्तों आप लोग से सीखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई भी अगर हम कुछ बताने में छूट गया होगा तो ज़रूर आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। चलिए दोस्तों अब वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, आप लोग को मेरे बताने का तरीका कुछ भी दोस्तों अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों आप लोग अपना कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो वॉच किए, देखें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।